जय हिंद जय भारत मेरे बच्चों। मैं सुमित सर मैथ्स वाले सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड का पार्ट 2, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले अपनी सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी सुपर सॉल्यूशंस के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, एक सुपरमैन किस तरीके से अपने हाथ में सुपर सॉल्यूशन लिए हुए हैं, तो वही सुपर सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट 1 पूरा देखकर आए होंगे। नहीं। देखिए, अगर नहीं देख के आए हैं तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसको देखे आप सेकंड पार्ट कर ही नहीं सकते। वैसे मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उसमें बेसिक चीजें बता रखी है। आप थोड़ा बहुत बेसिक अगर पढ़ के आते हैं तो आपका जो है वर्ड प्रॉब्लम केवल आपको इक्वेशन बनाने जितना ही आसान लगेगा। उसके बाद में आप पूरा की पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने वाले। लेकिन फिर भी अगर नहीं देखा है तो एक बार आप जाइए और देख के आइए। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के अपना आज का अभियान। और इस अभियान की शुरुआत में हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन में आपको 5 वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, जिसे आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा, उसके मोड को समझना होगा। आपको दोनों इक्वेशंस बनानी होगी। जब आप वो पूरा पेयर बना लेंगे तो फिर आप उसमें जो है एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मतलब आप जो है न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दें। अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो जो फ्रैक्शन होता है वो किससे रिड्यूस हो जाता है? 1 से, मतलब 1 से घट जाता है या 1 घट जाता है, उसमें से 1 कम पड़ जाता है। ठीक है, इट बिकम्स 1/2। सेकंड केस है इसका, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। इसने कहा है इस बार कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ें तो वहां जो फ्रैक्शन होता है वहां क्या बन जाता है? 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन? आपको जो है फ्रैक्शन निकाल के बताना है। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जिसमें आपको सबसे पहले तो वो चीज मान लेनी होगी जो आपसे पूछी गई है। मींस लेट फ्रैक्शन इज, ठीक है, आप फ्रैक्शन मान लेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? x अपॉन वाई, जिसमें आपका न्यूमरेटर हो जाएगा x और डिनोमिनेटर हो जाएगा y। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी। और सबसे फर्स्ट केस जो उसने दे रखा है, इन केस 1, तो केस 1 के हिसाब से हम जो है अपनी इक्वेशन तैयार करेंगे। उसके बाद जो है सेकंड केस के हिसाब से इक्वेशन तैयार करके दोनों को मैच करके एलिमिनेशन अपना कर देंगे। तो पहला केस उसने ये कहा था कि जब आप जो फ्रैक्शन है, जो ये फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, ठीक है, उसने कहा था कि इसके न्यूमरेटर में आप 1 जोड़ दें। तो न्यूमरेटर में हमने 1 जोड़ दिया और कहा डिनोमिनेटर में से 1 घटा दे, तो डिनोमिनेटर में से हमने 1 घटा भी दिया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है जो फ्रैक्शन है वो 1 कम पड़ जाता है, यानी घटकर 1 हो जाता है, या उसमें से 1 कम पड़ जाता है। तो हम अगर फ्रैक्शन में से 1 कम कर दे तो इक्वल के इस तरफ क्या बचना चाहिए? 0। मतलब इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है, और 1 को जब हम उधर भेज देंगे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और y माइनस 1। ये 1 इधर आएगा तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब ये देखिए, ये पोर्शन जो है इसका मल्टीप्लाई 1 में हम जब कर देंगे तो ये हमारे सामने बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। चूंकि हमें इधर x और y दोनों के वेरिएबल्स एक साथ चाहिए और ये न्यूमेरिकल जो होना चाहिए हमारा कांस्टेंट वैल्यू ये उस तरफ होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? y को उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये प्लस का 1 जो है उधर जाके एक, ये -1 तो ऑलरेडी है, लेकिन ये वाला भी तरह के टाइम में हो जाएगा माइनस का 1। तो इस तरीके से आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब जो है देखते हैं अपने केस 2 की कंडीशन। केस 2 की कंडीशन में उसने कहा था कि अगर आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही जोड़ते हैं, तो चलिए फिर से हम लिखते हैं इन केस 2। और केस 2 की कंडीशन में उसने क्या कहा था कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो पहले तो फ्रैक्शन अपना तैयार रखें x अपॉन y, ठीक है, और उसने कहा डिनोमिनेटर में क्या करना है? सिर्फ आपको 1 जोड़ना है, एड 1। तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे होता है y, उसमें 1 जोड़ देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/2। तो देखिए, कोई भी फ्रैक्शन बनता है उसको हम इक्वल के इस तरफ लिखते हैं, या कहे फ्रैक्शन है या बनता है, मतलब इट बिकम्स और इज, तो आपको हमेशा इक्वल के इस तरफ ही लिखना है। अब क्या करेंगे? ये 1 को, ये जो y प्लस 1 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देंगे और 2 को यहाँ पे भेज देंगे। देखिए, अब जब हम 2 को यहाँ पे भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, और ये y प्लस 1 उठ के इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब y को इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक,
इस तरीके से अपनी दोनों इक्वेशन हमें मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई हमें और इक्वेशन 1 मिल गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन लगाने के लिए पहले चेक कर ले, दोनों इक्वेशन को अपन कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे y का 1 है, y का 1 है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम जो है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपका समय बचाने के लिए काम कर सकता हूँ, मैं सीधे सीधे इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे लिख देता हूँ, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। मैंने सीधे यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा हमारा टाइम बच गया और जो है हमारा काम भी बच जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। इससे ये होगा कि आपको वापस से रिपीट नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते, बहुत अच्छी बात है, लिख भी लेना चाहिए, लेकिन मैंने समय बचाने के थोड़ा सा ये काम कर लिया कि सीधे इसको उठा के वहां पे भेज दिया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन भी डालना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में से हम फर्स्ट को घटा रहे हैं। अब देखिए घटा ही क्यों रहे, हम जोड़ क्यों नहीं सकते, तो मैं इसका कारण बता दूं आपको। जोड़ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पे तो ये दोनों के साइन अलग अलग होना चाहिए। जब भी साइन अगर सेम हो जाते हैं ना, तो वहां पे हमको साइन बदलने के लिए माइनस करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए साइन अलग अलग है, प्लस का और माइनस का, तो हम वहां पे फिर प्लस करके सीधे जोड़ के उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे घटाना जरूरी है, तो एक्स ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। और इस तरीके से ये माइनस का y और प्लस का y ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास में 2x और ये माइनस का x, तो 2x में से माइनस x मतलब एक x घट जाएगा, तो सिंपल 1x बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू ये प्लस का और ये 2 भी अब प्लस का हो गया। ध्यान रखना आपको नीचे वाला साइन लेना है, तो दोनों जब प्लस के हो जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3। इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ गई। तो आप चाहें तो यहाँ पे अलग से x की वैल्यू भी लिख सकते हैं फिर से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठा के या तो आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे रखना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, किस में रख रहे हैं हम लोग, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट लिख लें एक बार। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अब जो है x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ये माइनस वाई यही रहने दीजिए, 3 उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई, माइनस का 2 और प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 और 3 हो जाएगा आपका 5, लेकिन दोनों पे साइन माइनस था इसलिए साइन का आएगा माइनस का, और यहाँ पे ऑलरेडी y के पास में माइनस है। ठीक है, तो इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y की जो सिंपल और क्लियर वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 5। लेकिन आपको फाइनल आंसर जो है लिखना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, ठीक है, कॉमा y इज इक्वल टू। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हमने x और y की तो वैल्यू लिख दी, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे पूछा था फ्रैक्शन बताना है। तो हमें जो है फाइनल आंसर ये नहीं मानेंगे, हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन विल बी। ठीक है, फ्रैक्शन विल बी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमने माना था x अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शन हो जाएगा कितना, x की वैल्यू कितनी थी 3, तो आप यहाँ पे पहले तो x अपॉन वाई लिखेंगे, मतलब 3 अपॉन 5, ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से जो है आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो है 5 साल पहले नूरी क्या थी, थ्राइस थी किसकी, सोनू की उम्र की। ठीक है, जितनी सोनू की एज थी उसकी 3 गुना थी। थ्राइस मतलब 3 गुना होता है 10 ईयर बाद। अभी सेकंड कंडीशन आ गई, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो 10 साल के बाद है नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी किसके, सोनू के। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या मान लेंगे, नूरी की एज प्रेजेंट एज क्या होगी x और सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी y। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो नूरी की प्रेजेंट एज है हम मान लेंगे एक्स और सोनू की प्रेजेंट एज मान लेंगे हम वाई। अब जो है इस कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एटीक्यू। एटीक्यू मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दो केस दे रखे हैं, तो इन केस वन में उसने क्या कहा है, केस वन में उसने कहा है 5 ईयर एगो। तो अभी की जो एज है उनकी एक्स और वाई है, तो नूरी की एज जो है हमने मान ली एक्स, और जो है आपकी सोनू सोनू की एज मान ली हमने वाई। उसने कहा है 5 साल के पहले, ठीक है, एगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल दोनों की उम्र में से मैं घटा दूं। जब दोनों की उम्र में से मैंने 5 साल घटाया तो इनकी जो आज की प्रेजेंट एज है वो 5 साल के पुरानी हो गई। तो उसने क्या कहा था कि जो नूरी की एज है वो सोनू की थ्राइस होगी। थ्राइस होगी मतलब 3 गुना होगी, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें। अब 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 3y और ये हो जाएगा आपका माइनस का 15। एज इट इज यहाँ पे x माइनस 5 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब x को यहीं लिखे रहने देंगे, y को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और ये माइनस का 5 उठ के उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 5। इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस होगा, तो 15 में से 5 जाएंगे तो आपके पास में बचेंगे 10, लेकिन बड़ी पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस। यहाँ पे तो x माइनस 3y आपका चल ही रहा है, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस में उसने कहा है कि 10 साल के बाद। चलिए सेकंड केस लिखते हैं इन केस टू, ठीक है। अब केस टू में उसने क्या कहा है 10 साल के बाद। तो दोनों की पहले तो प्रेजेंट एज लिख देते हैं, आज की उम्र जो भी है एक्स और वाई है। अब उसने कहा 10 साल के बाद, तो 10 साल दोनों में बढ़ा देते हैं, है ना, पहले होता तो घटा देते। अब 10 साल के बाद जो है सोनू की नूरी की एज जो है सोनू के दुगना होगी, तो सोनू के दुगना होगी ये कहा है, ठीक है, मतलब ट्वाइस हो जाएगी, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा प्लस का 20। एज इट इज यहाँ पे जो है x प्लस 10 तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। अब ये 2y उठा के आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, और प्लस का 20 तो है ही सही, ये हो जाएगा इधर तो माइनस का 10। एज इट इज जो है 20 में से 10 जाएगा, आपके पास यहाँ 10 बचेगा, और यहाँ जो है माइनस का 2y चल ही रहा है और x भी चल ही रहा है। इस तरीके से जो हमें इक्वेशन नंबर कौन सी मिल जाएगी, ये सेकेंड। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को। जब हम दोनों को देखते हैं तो क्या दिखता है हमें कि दोनों के इक्वेशन में जो ये x है ये सिमिलर है, मतलब इसके कोफिशिएंट दोनों के 1 है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना इसको इक्वल करने की जरूरत है। तो हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं यहाँ पे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दे। क्यों घटाने की बात कर रहे, क्योंकि जो x तो बराबर मिल गए लेकिन इनके साइन भी एक जैसे, तो साइन अगर बदलना है तो माइनस करना पड़ेगा, और अगर साइन वैसे ही होते जैसे मतलब मान लीजिए एक प्लस और एक माइनस तो हम वहां पे जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के साइन सिमिलर है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी, सेकंड घटा दे फर्स्ट में से या फर्स्ट घटा दे सेकंड में से, चॉइस आपकी। तो हम फर्स्ट घटाते हैं सेकंड में से, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो जिसमें से भी घटा रहे हैं उस इक्वेशन को पहले लिखेंगे, तो पहले हम कौन सी लिखेंगे, सेकंड वाली। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, और दूसरी बार जो पहली इक्वेशन थी उसको लिखते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 10, ठीक है। अब इसको यहाँ कंपैरिजन करते हैं, तो ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू कैंसल, ये माइनस प्लस बन जाएगा आपका माइनस, तो 3y में से 2y गए तो कितना बचेगा आपका सिंगल वाई। लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला प्लस का है तो साइन भी प्लस का रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही प्लस और प्लस माइनस, ये अब चेंज होके प्लस बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे जो है y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 20। तो एक बात तो पक्की हो गई कि जो सोनू की एज हमने y मानी थी तो वो कितने साल की निकल गई, अब 20 साल की। तो सोनू की एज तो निकल गई, लेकिन अभी हमें नूरी की एज भी निकालना है, तो इस y की वैल्यू को उठा के हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड में, जिसमें भी आपको लगता है आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग value of y in equation, value of y in equation सेकेंड, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो माइनस प्लस यहाँ पे 10 माइनस का नहीं जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं अगर इसमें रखता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। चूंकि y की वैल्यू रखना है हमें, तो x माइनस 2 इंटू 20, y की जगह 20 रखेंगे, इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x तो है ही सही, माइनस का ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 20 का डबल 40 इज इक्वल टू 10। ये माइनस का 40 जब उठ के इधर आएगा तो काय में बन जाएगा प्लस का, तो 10 प्लस 40। इसी तरीके से जो है आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50।
तो एक बात तो समझ में आ गई कि नूरी की उम्र कितनी है, 50 साल, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज ही बतानी थी। तो नूरी की प्रेजेंट एज है 50 और जो है वाई की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी आपकी 20। लेकिन इसका फाइनल आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने यहीं पे लिखा हुआ था, है ना, जो चाहिए हमें, नूरीज प्रेजेंट एज इज कितना है, नूरी की एक्स थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 50 ईयर्स, ठीक है। और उसी के साथ जो है आपकी सोनू की, सोनूज प्रेजेंट एज इज, सोनू की प्रेजेंट एज क्या मानी थी आपने, वाई, और वाई की वैल्यू कितनी आई है आपकी 20, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20 ईयर्स। तो इस तरीके से जो है ये बन जाएगा आपका आंसर। चलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे गौर करना होगा, क्वेश्चन का मोड समझना होगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके लिए क्या दे रखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब एक जो 2 अंकों वाली संख्या है उसके अंकों को आपस में जोड़ देने पर वो क्या बन जाता है, 9 बन जाता है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब जो ये नंबर है ये दुगना हो जाता है, ठीक है, दुगना हो जाता है अगर आप इसका जो है ऑर्डर बदल दें। उसके बाद में लिखा है फाइंड द नंबर, आपको क्या है जो है नंबर की खोज करना है या नंबर आपको बताना है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। जहां पे मैंने यूनिट डिजिट को ऑलरेडी क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, और जो टेंस डिजिट को क्या मान लिया है, वाई मान लिया है, ठीक है। कोई भी अगर हम नंबर ले ले, जैसे हमने ले लिया सपोज करो 45 ले लिया, ठीक है, तो 5 यूनिट डिजिट पे होता है, और ये जो 4 होता है ये किस पे होता है, टेंस की डिजिट पे, ठीक है। लेकिन टेंस पे जब भी होता है तो ये काय में होता है, 10 के मल्टीप्लाई में होता है, मतलब जब भी तो ये 40 बनाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपस से क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। इसीलिए जो है मैंने टेंस डिजिट वाला जो नंबर है वो काय में ले लिया, 10 के साथ ले लिया, और यूनिट डिजिट वाला एक्स में, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोई संख्या तो बनेगी। तो जो है हमने पहले अपना नंबर तैयार कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन बने आपको यूनिट नंबर मान लेना है और टेंस डिजिट मान लेना है, दोनों डिजिट जब आप मान लोगे तो उससे एक नंबर तैयार होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो y है वो आगे आएगा 10 के साथ, और जो x है वो पीछे आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको यही काम करना है, और ये हर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है क्वेश्चन का मोड कुछ भी है, लेकिन डिजिट और टेंस जो भी यूनिट डिजिट है और टेंस डिजिट है वो आपको सेम रखना होगी, और इस तरीके से आपका जो है नंबर बनेगा। अब चूंकि अप्लाई करना है हमें कंडीशन, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है अपनी केस 1 में हम लोग देखेंगे क्या दे रखा है, ठीक है। केस 1 में उसने जो दे रखा है हमें क्या बोला था कि जो दोनों डिजिट है उनका सम कितना है, 9 है। तो अगर हम इन दोनों डिजिट को जोड़ दें, मतलब x प्लस वाई कर दे, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9। इस तरीके से जो हमें इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट मिल जाएगी, ठीक। अब इक्वेशन सेकंड के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी। सेकंड के लिए उसने कहा है कि जो नंबर है, जो आपने नंबर तैयार किया, ये नंबर आपको लिखना पड़ेगा, ये सबसे मेन है। तो जो नंबर है आप उसका 9 टाइम्स कर दे, ठीक है, नंबर का 9 टाइम्स। तो सबसे पहले तो नंबर का 9 टाइम कर दूं मैं, 9 10y प्लस एक्स। अच्छा ये काम हम कर रहे हैं केस 2 में, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ केस 2, ठीक, इन केस 2। अब 9 टाइम किसका, नंबर का, नंबर का 9 टाइम जो है वो क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। नंबर का 9 टाइम जो है ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, जब उसका ऑर्डर आप रिवर्सिबल कर दे या ऑर्डर को आप बदल दे। तो ऑर्डर को जब आप रिवर्सिंग करते हैं तो एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा, वाई एक्स की जगह, मतलब 10 तो वहीं रहेगा, लेकिन एक्स यहाँ वाई की जगह पे आ जाएगा एक्स, और जो एक्स की जगह पे कौन पहुंच जाएगा आपका वाई। इस तरीके से आपने ऑर्डर बदल दिया। ऑर्डर बदलने पे जो ये इसका तो 9 गुना हो रहा है, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 टाइम दिस नंबर, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है, ट्वाइस। तो जो नंबर जो ट्वाइस है वो क्या होता है, ऑब्टेन होता है रिवर्सिंग करने पे, जो मिलता है, प्राप्त होता है। तो जो दुगना नंबर प्राप्त होता है रिवर्सिंग करने पे। तो इस तरीके से आपको जो इस क्वेश्चन के मोड को पहले तो अच्छे से समझना होगा, फिर उसको जमाना होगा। जब आप क्या करेंगे, अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 का इसमें कर देंगे हम, ये हो जाएगा 90y, और 9 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 20x, और ये हो जाएगा आपका 2y, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे। अब x की जगह x की वैल्यू बुला लेते हैं, y की जगह y भेज देते हैं। तो y को उठा के अगर इधर लिया है हम, या इसको उधर भेज दे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, x को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20x माइनस का 9x, और यहाँ पे 90y तो लिखा ही है आपका, है ना। अब y को इधर लाना है तो ये हो जाएगा माइनस का 2y।
इस तरीके से 90y में से 2y को हमको माइनस करना है, तो यहाँ कितना बचेगा 88y, और इधर जो है 20x में से 9x जब जाएंगे तो यहाँ बचेगा 11x। अब इक्वेशन बनानी भी जरूरी है। इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप चाहे तो देखो 11 से इसको काट सकते हैं आप, है ना। अगर मैं इसको 11 से काट दूं तो कितनी बार कटेगा, 8 टाइम कटेगा, ये जब इधर आ जाएगा उठ के, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बचा, x इज इक्वल टू 8y, यही बचा है। अगर 8y को उठा के भी मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें जो है हमारी इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। देखो शॉर्टकट जरूर किया है मैंने ये आपके लिए, लेकिन आप समझदार हो, क्योंकि 11 जो है x के मल्टीप्लाई में जब उठ के इसके अपॉन में आएगा तो इसको काटेगा, तो ऑब्वियस है वो तो 8 ही बचेगा, तो 8y बचा। अब मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, x को इधर कर दिया, 8y को इधर कर दिया, ठीक है, ताकि मेरी इक्वेशन प्रॉपर बच जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन 8y हमें यही चाहिए, तो प्लस का इधर आके माइनस होगा। वैसे भी इस 8y को उधर भेजता तो माइनस होता, तो हमें इक्वेशन यही मिलती, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और ये काटना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि देखो अगर मैं नहीं काटता तो ये यहाँ पे 11x माइनस 88y होता, और फिर आप इससे अगर कंपेयर करते तो ये 11x x हो जाता, ये 88y यहाँ पे y, तो ये कहीं से भी मैच नहीं होते, तो फिर आपको अननेसेसरी मल्टीप्लाई करने पड़ते। फिलहाल आपको जो है x का कॉफिशिएंट यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 1 मिल गया, तो आपको सीधे सीधे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं, जैसा आपको उचित लगे, ठीक। इस बार हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं। तो यहां भी लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से घटा रहे, सेकंड को फर्स्ट में से घटा रहे, सेकंड को फर्स्ट में से घटा रहे, ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट में से घटाना है, तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिख लीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और घटा किसको रहे हैं, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 को, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये तो ऑलरेडी कुछ है ही नहीं तो फिर भी लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये x में से x चले जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कैंसल। अब यहाँ देखो प्लस का y है और प्लस का 8y है, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, प्लस का 9y, और इज इक्वल टू 9 में से 0 जब जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 9। अब क्या करना है, ये 9y लिखा हुआ यहाँ पे मिल गया आपको, इस तरीके से 9 को उठा के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9/9, है ना। ऐसे भी काट सकते थे आप डायरेक्टली, लेकिन फिर भी आपको डिटेल में बता दूं, तो यहाँ बचेगा 1। तो y की वैल्यू तो आपके पास में कितनी आ गई, 1। इस y की वैल्यू को उठा के आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें भी आपको रखना है। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y, किसमें रख रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं इसलिए इक्वेशन फर्स्ट को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू 9, और 1 को जब आप उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में जो x की वैल्यू बचेगी वो बचेगी 8। इसको लिख लेंगे आप बॉक्स में। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट क्या आ गई, x आ गई, और 10th डिजिट y आ गई, x और y दोनों मिल गया, लेकिन हमें नंबर बताना है। उसने क्या कहा है, फाइंड द नंबर, तो हमें आंसर में लिखना पड़ेगा देयरफॉर नंबर इज, ठीक है, या नंबर आर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इज लिख रहे हैं। नंबर इज, तो नंबर क्या माना था हमने, 10y प्लस x माना था, ठीक है। अब यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, y की 1 है, तो 10 के साथ 1 जुड़े, मतलब 1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्लस x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 8। इस तरीके से 10 1 जा हो जाएगा आपका 10, प्लस 8 तो चल ही रहा है, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 18, और 18 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यही था वो नंबर, है ना। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना जो है एक बैंक में गई कितने रुपए निकालने के लिए, 2000 रुपए निकालने के लिए। शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसने कैशियर को क्या कहा कि मुझे जो है बदले में सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए, मतलब इसके अलावा मुझे और कोई सा नोट नहीं चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब मीना को कुल कितने नोट दिए उसने, 25 नोट दिए।
फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। ठीक है, तो उसने जो है मीना ने कितने रुपए उसको मिले, 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे, ये आपको बताना है। टोटल तो उसको 25 नोट उसने कैशियर ने पकड़ा दिए, लेकिन उसमें से 50 वाले कितने और 100 वाले कितने, ये आपको बताना है। तो हम जो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज एक्स, मतलब 50 रुपए के जो नोट है उनकी संख्या कितनी है, एक्स है, और जो 100 रुपए वाले नोट है उनकी संख्या कितनी है, वाई है। अब यहाँ पे जो है कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि पहले तो हम केस 1 देखेंगे, उसके बाद केस 2 देखेंगे, हमारी इक्वेशन बनाना भी जरूरी है। तो इन केस 1, ठीक है, केस 1 क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो उसके पास 25 नोट है, टोटल नोट कितने हैं, 25 है। अगर आप केस 1 ये समझते हैं कि उसने 2000 रुपए निकाले, उसमें से कुछ 50 के थे और कुछ 100 के थे, ठीक है, दो तरीके के नोट थे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप सेकंड केस फर्स्ट इसको मान सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है केस फर्स्ट आप इसको मानिए कि उसने ऐसा कहा है कि 25 नोट टोटल दिए, तो अगर 50 के और 100 के टोटल नोट कितने हैं, 25, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, क्योंकि देखो टोटल नोट तो 25 थे ना, अब एक्स के 50 वाले और 100 वाले टोटल नोट कितने थे, 25 थे। तो संख्या है, ये 50 का नोट या 100 का नोट नहीं, ये संख्या आएगी, इसमें टोटल नंबर कुछ और होंगे, कुछ और होंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमने बना दी। अब इक्वेशन सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, इन केस 2। अब केस 2 में उसने क्या कहा है, टोटल तो उसने 2000 रुपए निकाले, तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिए यहाँ पे टोटल, टोटल कितने रुपए निकाले उसने, 2000 रुपए निकाले। अब उसमें कुछ 50 के होंगे, तो 50 के कितने मान ली हमने, एक्स मान ली, लेकिन 50 के कितने नोट थे, एक्स थे, तो कुछ नोट 50 के होंगे, प्लस उसमें कुछ नोट 100 के होंगे, तो 100 वाले नोट कितने माने हमने, वाई के, और इन दोनों को जोड़ के उसने कितने रुपए मांगे थे, 2000 रुपए। इस तरीके से जो है, अगर आप इसको चाहें तो इक्वेशन को छोटी कर सकते हैं, आप इसको कंपेयर करने के लिए, ठीक है, आप या तो ऊपर 50 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या नीचे 50 का डिवाइड कर दो। तो कंपेयर करने के लिए आप अगर इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो अगर आप इक्वल करना चाहते हैं तो इसको 50 से डिवाइड कर दो, उससे आसानी काम हो जाएगा थोड़ा सा हमारा, ठीक है, आसान हो जाएगा काम। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 50, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में हम किससे डिवाइड कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे। तो 50 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 50x आपको बता देता हूँ डिटेल में मैं करके, प्लस 100y, इसको भी 50 से डिवाइड करोगे, इज इक्वल टू 2000, इसको भी आप 50 से डिवाइड करोगे। तो देखो 50 से तो ये 50 कट गया, है ना, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचेगा, x, प्लस उसके बाद में ये 50 से ये 100 कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 2y। ठीक है, उसके बाद ये 0 से 0 और 5 से ये कटेगा कितनी बार, 40 बार, तो आपके पास में आ गया 40। इस तरीके से आपके पास में आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए, अब काम कम करने के लिए या काम आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सीधे इक्वेशन थर्ड में से घटा देते हैं। तो इक्वेशन थर्ड तो ऑलरेडी लिखी है, मैं इक्वेशन फर्स्ट इसके नीचे लिख दूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है आपका 25। आप यहाँ छोटा सा नोटेशन डाल सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग, काउंट सभी होंगे वर्ड, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, काउंट हो जाएगा, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब आप माइनस करेंगे क्योंकि दोनों ही साइन सिमिलर है, तो आप माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, इस तरीके से ये दोनों तो हो गए कैंसिल। 2y में से एक y जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिंगल y, ठीक है, और 40 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 15। ठीक, इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। अब इस y की वैल्यू को आप उठा के किस में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, चाहे थर्ड में रख दो, ठीक है। अब इस इक्वेशन जो हमने सॉल्व की थी, इसमें जो y की वैल्यू आई, इस y की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, किसमें रख रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में इसलिए क्योंकि वही सबसे इजी दिख रही, छोटी दिख रही, जो सबसे इजी और छोटी दिखे आप उसमें रख दिया करो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अभी फिलहाल यहाँ y की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 15 इज इक्वल टू 25, ठीक है। 15 उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15। इसमें से ये माइनस होगा तो आपके पास में कितना बचेगा, यहाँ पे 10, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, यहाँ पे 10। अब x की वैल्यू मिल गई 10, y की वैल्यू मिल गई,
उसने हमसे पूछा क्या था, 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। तो 50 के कितने थे, 10 थे। अगर 50 के 10 करूँ तो मैं 500 तो यही हो रहे हैं, ठीक है। और 100 के कितने थे, 15 थे। 15 को 100 में मल्टीप्लाई करो, 1500 ये हो रहे हैं। तो 1500 और 500 कितने हो गए, 2000। मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। लेकिन फाइनल आंसर हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखोगे द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स आर एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 10 एंड रुपीज 100 नोट्स आर। 100 रुपए वाले कितने नोट आए, वाई, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 15। इस तरीके से जो है ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें लिखा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। मतलब जो एक लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर। मतलब जो उसके बाद है उसके लिए वो कुछ चार्ज और अप्लाई करता है। मतलब पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स है, उसके बाद में वो जितना भी दिन के लिए आप बुक वगैरह लेते हैं वहां से, तो उसके लिए अपना अलग चार्ज होता है, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। मतलब सरिता ने कितने रुपए चुकाए, 27 रुपए चुकाए एक किताब को रखने के, वो भी कितने दिन रखने के लिए, 7 दिन रखने के लिए। अब एक बात तो समझ में आ रही कि पहले 3 दिन के लिए किराया चुकाया होगा, फिर बाकी के 4 दिन के लिए, क्योंकि टोटल 7 दिन रखी और उसने पहले कहा पहले 3 दिन के लिए अलग है और बाकी के जितने भी दिन वो रखेगा उसके लिए अलग चार्ज है। तो उसने टोटल 27 रुपए चुका दिए। इसके बाद में लिखा है वाइल सुसी, सुसी मतलब एक अगला जो कैरेक्टर है या अगली लड़की है, उसने कितने रुपए चुकाए, 21 रुपीज चुकाए, ठीक है। फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, और उसने 5 दिन किताब रखी। मतलब शुरू के 3 दिन और बाद के 2 दिन, तो 3 दिन तो फिक्स आपको निकालना ही है। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का मोड समझ लेना है ना। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो उसके बाद में इसका सॉल्यूशन भी समझना है। 2 से 3 बार लगते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में। आपको पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए, दूसरा आपके छोटे मोटे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए पिछली क्लासेस के। अगर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखते हैं, क्वेश्चन को 3-4 बार रिपीट करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आ ही जाएंगे। फिलहाल चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे पहले ही आपको सारी कंडीशन अप्लाई कर दी। मतलब हमने जो है फिक्स चार्ज को कितना मान लिया है, शुरू के 3 दिन के लिए x, और उसके बाद में जितने भी दिन के लिए लेना है उसके लिए चार्ज कितना मानेंगे, हम y मानेंगे, ठीक है। अगर आप 2 दिन के लिए लेंगे तो 2y, 3 दिन के लिए लेंगे तो 3y, 4 दिन के लिए लेंगे तो 4y। लेकिन ऊपर वाला तो फिक्स हो ही चुका है, ठीक। यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको कंडीशन नंबर फर्स्ट डालना पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट इन केस फर्स्ट, इस तरीके से लिख लेंगे। अब केस फर्स्ट में सरिता सबसे पहले बुक लेके गई थी और सरिता के हिसाब से जो उसने बुक ली थी वो ली थी पहले 7 दिन के लिए, ठीक है। तो पहले 3 दिन का चार्ज एक्स था और बाद के जितने भी दिन है तो वाई था। टोटल उसने जो है 27 रुपए यहाँ पे चुकाए हैं। लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, उसने 7 दिन के लिए किताबें ली, 7 में से ये 103 दिन वैसे ही ले गया फिक्स, बचे कितने, 4। तो 4 को यहाँ अप्लाई करेंगे। अच्छा, सेकेंड कंडीशन क्या थी, आप यहाँ लिखेंगे इन केस 2, ठीक है, वो भी यही बन जाएगी। सेकेंड कंडीशन में भी जो लड़की थी सुशी, उसने ली थी बुक, उसने भी जो है एक्स और वाई चार्ज चुकाया होगा, लेकिन उसने टोटल कितने रुपए चुकाए, 21 रुपए। अब उसने यहाँ पे 5 दिन के लिए किताबें ली थी, तो 5 में से 3 तो ये फिक्स है ही सही, बचे कितने, 2, तो 2 को यहाँ लगा दो। इसमें का जब भी क्वेश्चन आए, जितना भी फिक्स अमाउंट दे रखा है, चाहे टैक्सी का भाड़ा हो चाहे कुछ भी हो, फिक्स वाला आप अलग रख लेंगे। उसके बाद जितना भी आगे एडिशनल लग रहा है या जो भी चार्ज लग रहा है किसी भी चीज के लिए, तो उसको आप यहाँ पे उस दिन के साथ में जोड़ेंगे, ठीक है। दिन के साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो एडिशनल चार्ज आप y मानेंगे तो y कितने भी दिन का निकल रहा हो, आगे 4 दिन का निकला हमने 4 लिख दिया, यहाँ 2 दिन का निकला हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप इक्वेशन जो है कंपेयर हो गई हमारी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे। यहीं पे हम इसको सॉल्व कर दे तो आप यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में सबट्रैक्टिंग कौन सी कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से हमने लिख दिया। तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से घटाने के लिए अब इनके साइन इक्वल कर लेते हैं। साइन इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, आप माइनस करना है
तो ये नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। 4y में से 2y जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 6। ठीक है, तो आपकी जो y की वैल्यू निकल के क्या आएगी, वो आएगी 6/2। इट्स मीन कि ये कितना हो जाएगा 3। तो आपके लिए y की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ पे 3। तो पहला आपका y निकल गया, पहला वेरिएबल निकल गया। अब आपको इस वैल्यू को काय में पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आप यहां लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं इसकी वैल्यू को। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 है इज इक्वल टू 27। तो यहां हो जाएगा x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27। अब x तो यही रहेगा और 12 उठ के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का आपका 12। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से बचेगा आपका 15। इस 15 को आप लिख दोगे बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी x की और y की वैल्यू आ गई। लेकिन मैंने पहले भी कहा है ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। आपका फाइनल आंसर जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, क्योंकि हमने जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो आप लिखोगे फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज कितना ले रहे हैं आप, 3 दिन के लिए। फिक्स चार्ज इज ₹15, क्योंकि x की वैल्यू है तो 15, ये हमारा पहला फिक्स चार्ज है। एंड एडिशनल चार्ज जो भी आगे का रहेगा, ठीक है, ईच डे चार्जेस, ईच डे चार्जेस देयर आफ्टर, उसके बाद जितना भी आप चार्जेस लेंगे, ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे देयर आफ्टर। तो आगे का चार्ज कितना है, y है आपका, y की वैल्यू कितनी है ₹3, तो यहाँ पे लिखेंगे ₹3, है ना। आप चाहें तो अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई आप 2 में कर दीजिए, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और y का 15 है। अब 15 में 6 जोड़ोगे तो 21 होगा, मतलब हमारा आंसर क्या है, ये सही है। तो इस तरीके से ये भी हो गया आपका आंसर। तो ये था बच्चों अपना लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 का। अब आपके एक छोटी सी एडवाइस की, इस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स हैं आप प्लीज उन्हें जरूर सॉल्व करें, क्योंकि वो भी एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए उनको प्रैक्टिस करें, बार बार सॉल्व करें। नहीं समझ में आता उनका मोड समझे, कॉन्सेप्ट समझे। जितनी बार आप करेंगे उतनी बार में आएंगे, क्योंकि देखो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी। पिछली क्लासेस का बेसिक काम आता है, भले ही बात करें वो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन हो, क्योंकि अगर आपको यूनिट प्लेस और 10 प्लेस ही नहीं आता है, टेंस की प्लेस, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। दूसरी चीज कि आपको आगे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आएंगे, तो वहां भी आपको वर्ड प्रॉब्लम को इसी तरीके से आपको पहले इक्वेशन को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा टास्की काम होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाए। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। और सबसे मेन चीज, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहनों में जरूर शेयर करें बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4। धमाकेदार वीडियो आने वाले, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। जय हिंद, जय भारत। मैथ्स वाले सर, सुमित सर, आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।